बोले भाई ऐसी दया जो समूची भूल को मिटा दे, ऐसी दया कहाँ मिलेगी? तो ब्रह्मविद उत्तमम, ब्रह्मवेत्ताओं में जो उत्तम है सो। ये एक और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा में एक बात और लगा दी। ब्रह्मवेत्ताओं में यदि वो खुद ही ब्रह्म नहीं जानेगा, हमने तो काशी के पंडितों से, बड़े बड़े पंडितों से नाम लेना ठीक नहीं है, और वेदांत सुना भी है और नारायण उनके मनस्थिति को देखा भी है, और उन्होंने कहा भी कि हमारा शोक आप मिटा दीजिए। बोले एक पंडित हैं, अभी जीवित हैं, ईश्वर कृपा से वृद्ध हैं, वो बोले कि वेदांत शास्त्र में ऐसी कोई लाइन नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है जिसका अर्थ मैं नहीं लगा सकता, जिसका समाधान मैं शंका समाधान नहीं कर सकता, परंतु हमको रोना आ रहा है अमुक के मरने पर, जमाई के मरने पर बड़ा भारी शोक हो रहा है। आप कृपा करके हमको इस शोक से पार उतारिए, कैसे मैं इस शोक से पार जाऊं? बड़े भारी पंडित, उनकी डिग्री देखो वेदांत संबंधी, उनका पद देखो बहुत ऊंचे। तो भाई ऐसे नहीं, पढ़े लिखे का नाम ब्रह्मविद उत्तम नहीं होता है, जिसको अपने आत्मा के ब्रह्म होने का असंदिग्ध साक्षात्कार हो गया है कि अपना आत्मा ब्रह्म ही है। अन्यत्व का भ्रम बिल्कुल टूट चुका है, वो उत्तम ब्रह्मवेद नारायण उस गुरु के पास जाओ, और ये जो बड़ी भारी खटपट जिंदगी में लगी हुई है, ये दुख, ये चिंता, ये भय, ये शोक, ये मोह, इससे छूटने का उपाय करो। बोले भाई अच्छा गुरु तो ऐसा चाहिए, चेला कैसे चाहिए? तो बोले चेला लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। बोले गुरु ऐसा चाहिए, हम कैसे भी हों, होता है कि नहीं? अपनी ओर नहीं देखते हैं बाबा, दूसरे की ओर देखते हैं, खुद भी तो कुछ होना चाहिए। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विलक्षण विचक्षण अधिकार्यात्म विद्यायाम उक्त लक्षण लक्षितः। अभी लक्षण बतला रहे हैं, बोले वो लक्षण जिसमें होए वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विलक्षण विचक्षण विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। कैसा बने हम कि गुरु जी के द्वारा उपदिष्ट विद्या गृहीत हो जाएगी, हमको भी कुछ। एक जगह रामायण की कथा हो रही थी, ये रामकिंकर जी के पिताजी कर रहे थे, उनके पिताजी से भी हमारी जान पहचान थे। तो जब कथा करके निकले तो सामने थी पान की दुकान, और दुकानदार ने कहा पंडित जी पालागी जरा एक पीरा पान तो लीजिए। उसने महाराज पान दिया, तो बोला पंडित जी हम दुकान पर बैठ के पान भी बेचते हैं और आपकी कथा भी सुनते हैं। तो पंडित जी बोले कि क्यों न हो, दुकान है ना, दुकान में बैठ के तुम्हारा एक कान कथा में, एक कान पान बेचने में, दो कान वाले तुम हो गए। और रामकिंकर के पिताजी थे वृद्ध, शिव नायक जी उनका नाम था, नारायण। तो ये तो यदि श्रोता दुकान होगा, हो है ना, श्रोता दुकान होगा तो उसकी समझ में वेदांत थोड़ी आवेगा। मेधावी पुरुषः हमारे मीमांसक बोलते हैं, अरे आ जाओ भाई,
हमारे मीमांसक बोलते हैं अर्थी समर्थ विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः। शबर स्वामी बोलते हैं कि चाहने वाला होना चाहिए। तुम वेदांत का ज्ञान चाहते हो कि नहीं? नहीं, वेदांत का नहीं, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान चाहते हो कि नहीं? ज्ञान चाहने वाले तो बहुत हैं। सीमेंट का ज्ञान चाहना दूसरा है, और पैसे का ज्ञान चाहना दूसरा है। तुम आत्मा और आत्मा का ज्ञान चाहना भी दूसरा है, और ब्रह्म का ज्ञान चाहना भी दूसरा है। ब्रह्म का ज्ञान चाहना दूसरा, आत्मा का ज्ञान चाहना दूसरा। कब ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान तुम चाहते हो कि नहीं, ये प्रश्न है। और उसके धारण की योग्यता है कि नहीं, और समझ है कि नहीं। लो, अभी सब बात आपको और कल सुनावेंगे। जरा 1 मिनट। ब्रह्मानंदाधिलीला ललित लहरिका व्यंजिता संख्य बिंदु ब्रह्मांड व्रातरोमा विधुत विधु विधित्र्यक्ष विस्तार सीमा संविद भूमांशुमालोज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलासः श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मनागात्म भावं विभर्तु। ओम शांति शांति शांति। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्यायाम् उक्त लक्षण लक्षितः। अब बताते हैं आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है। ज्यादा करके हिंदी भाषा में अधिकार शब्द का अर्थ ऐसा हो गया है जैसे उस पर हमारा कोई हक हो, दावा हो। इस जमीन पर हमारा अधिकार है, इस संपदा पर हमारा अधिकार है। या कोई किसी चीज का मालिक हो तो बोलता है इसका मैं अधिकारी हूं। सरकारी पदों पर अधिकारी लोग होते हैं, और कोई मंदिर संस्थान होते हैं तो उसमें अधिकारी जी होते हैं। ये जो वेदांत में अधिकारी शब्द है वो न हकदार के अर्थ में है न मालिक के अर्थ में है। ये है योग्य के अर्थ में। वो अधिकारी होता है माने योग्य होता है। तो आत्मविद्या आत्मज्ञान के योग्य कौन है, ये इसका विचार है। इसलिए भिन्न भिन्न भाषाओं में जो अधिकार और अधिकारी शब्द चलता है, अधिकार और कर्तव्य, ऐसे अखबारों में आजकल बहुत से लेख छपने को छपते हैं, अधिकार और कर्तव्य। तो इस बात को देखकर तो कई लोग भड़क जाते हैं कि क्या हम आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं? करे भाई, तुम आत्मज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो, स्वयं आत्मा हो और स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। परंतु ये बात जानने के लिए तुम्हारे अंतःकरण में जो योग्यता चाहिए
जिस योग्यता के होने से ये ज्ञान होता है, वो योग्यता तुमने संपादन की है कि नहीं। तो लोक भाषा में जो अधिकार और अधिकारी शब्द है और वेदांत में अधिकार और अधिकारी शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है, दोनों में कुछ फर्क है। दोनों में कुछ पारक्य है, फर्क। तो हमारे एक मित्र थे, वो डिफरेंस बोला करते थे, हम तो नहीं जानते उस शब्द का क्या मतलब है। तो वही पारक्य इसी अर्थ में बोलते थे। अब देखो, अधिकार का अर्थ केवल इतना ही है कि हम उसको ठीक ठीक धारण कर सकें। एक तो श्रद्धा की प्रधानता से भी धारण होता है और विचार की प्रधानता से भी धारण होता है। इसमें ये न समझना कि जो बड़ा भारी पंडित नहीं होगा उसको वेदांत ज्ञान नहीं होगा। यदि वो सद्गुरु के प्रति, वेदांत शास्त्र के प्रति, ब्रह्मात्मैक्य के प्रति श्रद्धालु है तो उसको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा जो है वो सत्य को धारण करने की शक्ति है। श्रत माने सत्य। श्रदिति सत्य नाम निरुक्त में लिखा कि श्रद्धा में जो श्रत है वो सत्य का नाम है। मध्वाचार्य ने कहा श्रदिति आस्तिकताया अभिधानम। आस्तिकता का एक नाम है श्रत। तो श्रद्धा माने सत्य को धारण करने की शक्ति। तो श्रद्धा और विचार दोनों ही आत्मज्ञान में अधिकार के प्रयोजक हैं। दोनों से ही मनुष्य योग्य हो जाता है आत्मज्ञान धारण करने में। और स्वयं समझ न सके और किसी पर श्रद्धा भी न करे तो बुद्धि तो हो गई बहिर्मुख। हमारे एक मीमांसा के पंडित हैं काशी में, बहुत योग्य पंडित हैं, पट्टाभिराम शास्त्री। तो उन्होंने लिखा है कि मैं मीमांसा पढ़ता था चिन्ना स्वामी से और व्याकरण पढ़ने के लिए गया महाशय जी के पास, रामजस त्रिपाठी के। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि पहले तुम मीमांसा में अपनी पूरी योग्यता संपादन कर लो, तब व्याकरण पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग दो ओर चला जाएगा। तो वो भी ठीक नहीं बनेगा, ये भी ठीक नहीं बनेगा। जिस वस्तु का अनुसंधान करने के लिए तुमने अपनी बुद्धि को लगाया है उसका ठीक ठीक अनुसंधान करो। तुम्हें क्या चाहिए? द्रव्य के स्वरूप का विवेक करना हो तो वैशेषिक दर्शन पढ़ो, उसका अनुसंधान करो। और प्रमाण का विचार करना हो तो न्याय दर्शन का अनुसंधान करो। प्रकृति पुरुष का अनुसंधान करना हो तो सांख्य दर्शन पढ़ो। और उसका ठीक ठीक साक्षात्कार करना हो तो योगाभ्यास करो, समाधि लगाओ। हमारे वेद वेदांत का ये कहना है कि आप भले द्रव्य वस्तुओं के बारे में ठीक ठीक जानकारी रखते हो और आंख कान नाक के बारे में भी ठीक रखते हो और प्रकृति पुरुष का भी विवेक रखते हो
लेकिन एक विभाग ऐसा छूट गया है जो आपको तकलीफ देगा। वो विभाग क्या है कि अंतःकरण की अशुद्धि का विभाग। आपने परमाणुओं का विवेक कर लिया और इंद्रियों का विवेक कर लिया, आपने प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लिया, सांख्य से असंगता का विवेक किया और समाधि लगा करके बिल्कुल असंग स्थिति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभव कर लिया। परंतु आपके अंतःकरण में जो मलिनताएं थीं, जन्म जन्म की, जुग जुग की, उनके निवारण का आपने कुछ उपाय किया कि नहीं? यदि मलिनताओं के रहते आपने पृथ्वी जल अग्नि का विवेक कर लिया, परमाणुओं का विवेक कर लिया, आंख कान नाक का विवेक कर लिया, प्रकृति पुरुष का विवेक कर लिया, परंतु आपके मन में मलिनताएं यदि शेष रह गईं तो आपका ज्ञान कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व मीमांसा ने आकर कहा कि अंतःकरण शुद्धि के लिए धर्म का अनुष्ठान करो। जो धर्म नहीं करेगा, मलिनता के अपाकरण के लिए, मन में जो मलिन वासनाएं हैं उनको भगाने के लिए धर्म के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इस पर ज्यादा जोर न वैशेषिक में दिया गया, न न्याय में दिया गया, न सांख्य में दिया गया, न योग में दिया गया। बड़े हल्के ढंग से इस बात का प्रतिपादन किया गया, परंतु पूर्व मीमांसा तो बिल्कुल धर्म लेकर सामने आ गई। हमको तो बाबा अंतःकरण का शोधन करना है। आपने गीता में ये बात देखी होगी, पहले क्षेत्र का विवेक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में से विवेक है, और क्षेत्र का विवेक करने के बाद और क्षेत्रज्ञ का विवेक शुरू करने के पहले अमानित्वम अदम्भित्वम ज्ञान साधन का वर्णन है। साधना नहीं करोगे तो सुना सुनाया जो साक्षी होगा और असंग होगा और भाव किया हुआ होगा, वृत्ति बनाने से जो होगा, उसके लिए जिंदगी भर ये शिकायत बनी रहेगी कि वृत्ति टिकती नहीं है। इसलिए वासनाओं की परिशुद्धि आवश्यक है और वासनाओं की शुद्धि होती है धर्म के अनुष्ठान से। और धर्म है 3 विभाग में, एक बहिरंग धर्म, एक अंतरंग धर्म और एक परम अंतरंग धर्म। तो बहिरंग धर्म है क्रियात्मक, यज्ञ जागादि का शास्त्रोक्त अनुष्ठान हो। उसमें भी साधारण लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि गुरु और शास्त्र की आज्ञा से जो अनुष्ठान होता है वो अहंकार सहित अंतःकरण का शोधन करता है, और गुरु और शास्त्र की आज्ञा के बिना मनमाना जो धर्मानुष्ठान होता है वो अहंकार को छोड़कर अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, अहंकार का परिशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो अहंकार बढ़ेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा। जागरण के लिए अग्नि प्रसंग भी आवश्यक है। कि बाघ देवता का अधिष्ठाता है अग्नि देवता, और शरीर में जो आलस्य है, प्रमाद है, उसके निवारण के लिए वायु देवता का जो संयोग है, प्राण संयोग, हलन चलन, वो भी आवश्यक होता है। अंतःकरण की अंतरंग शुद्धि के लिए उपासना की आवश्यकता है, वो भी कर्तृत्व पूर्वक।
उसमें भी संकल्प हो, विधि हो, इष्ट हो, अधिकारी हो, सब होती है। ये जो मनमाने ढंग की उपासना है और वासनाओं को मन ही मन पूरी करके जहां स्वाद लिया जाता है, वो वासनाएं तत्व ज्ञान में उतनी उपयोगी नहीं है। 2 नंबर के हैं। अच्छा। और परम अंतरंग है योग। योग माने जब अंतःकरण अपने को आत्मा से भिन्न न दिखावे, आत्मभेदे न अंतःकरण की प्रतीति न हो, ऐसी अवस्था समाधि जहां अर्थ, ज्ञान और शब्द तीनों एक हो जाते हैं। ये जो दृष्टा दृश्य का विवेक है, ये पहली चीज है। विवेक ख्याति हो जाने के बाद जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, तो उस असंप्रज्ञात समाधि में अर्थ, जैसे गाय शब्द मुंह में से निकलता है, ये फूल है, ये चंपा का फूल हाथ में है और चंपा शब्द मुंह में है, और इस शब्द का अर्थ ये है, इस अर्थ का वाचक शब्द ये है, ये ज्ञान हृदय में है। तीनों 3 जगह बैठे हैं। फूल हाथ में बैठा है, शब्द जीभ पर बैठा है, और इसका ज्ञान हृदय में बैठा है। जिस अवस्था में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों 3 नहीं रहते हैं, उस अवस्था को समाधि बोलते हैं। वो विवेक की पराकाष्ठा इसलिए है कि वहां पुरुष असंग प्रत्यक्ष भासता है, और वैराग्य की पराकाष्ठा इसलिए है कि विषय का भान ही नहीं होता। इससे जो चित्त वृत्ति शुद्ध होती है, परम अंतरंग है। अब ये परम अंतरंग साधन के द्वारा बहिरंग साधन धर्म, अंतरंग साधन उपासना, परम अंतरंग साधन योग, इसके द्वारा जब अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये धर्म के ही विभाग हैं। अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, याज्ञवल्क्य ने कहा। अब देखो वेदांत का काम अब शुरू होता है। तो वेदांत का अधिकारी जो लोग लाउड स्पीकर पर सुन के ही दूर से सड़क पर खड़े खड़े शिवोहम का डंका बजाने लगते हैं, वे अनधिकृत रूप से ही, जैसे सड़क पर से कोई माल उठा के लाया हो, कभी पुलिस पकड़ सकती है किसका माल है, ऐसे महाराज ये धर्मराजा के सामने पकड़ा जाता है। तो मेधावी पुरुषो अधिकृत होना चाहिए इसमें। तो कौन अधिकृत होता है बताते हैं। मेधावी पुरुषः, मेधावी होना चाहिए। ये जैसे संस्कृत भाषा में एक ये भी बात है कि किसी शब्द की जगह पर कोई दूसरा शब्द नहीं बोला जाता है, वहां ठीक ठीक वही शब्द बैठना चाहिए। जैसे बुद्धि के वाचक बहुत से शब्द हैं संस्कृत में, बुद्धिर, मनीषा, भीषणा, धीहि, प्रज्ञा, सेमुषी, मति, ये सब बुद्धि के वाचक हैं। लेकिन कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना? बोले यहाँ मेधा शब्द का प्रयोग है। धीर धारणावती मेधा, धारणावती धारणा शक्ति से युक्त जो बुद्धि है उसको मेधा कहते हैं। जो समझे उसको धारण कर सके। समझते तो बहुत है, आप जानते हो, आप समझते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आपकी समझ में है, बेईमानी नहीं करना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपकी समझ तो बहुत बढ़िया है, बल्कि एक अच्छे से अच्छे धर्मात्मा की जैसी समझ होनी चाहिए वैसी आपकी समझ है। परंतु
लो किंतु लग गया। परंतु वो समझ समय पर छूट जाती है, पिछड़ जाती है, और जीभ आगे बढ़ जाती है, हाथ आगे बढ़ जाता है। समझ को छोड़कर जीभ आगे बढ़ती है, समझ को छोड़कर हाथ आगे बढ़ता है। तो मेधा किसको कहते हैं? जहां हमारी बोलन में, चलन में, हमारी प्रत्येक क्रिया में समझ जुड़ी रहे। हम समझ छोड़ के न बोलें, समझ छोड़ के न करें, समझ छोड़ के न भोगें, समझ छोड़ के इकट्ठा न करें, तब उसको मेधा बोलते हैं। जहां समझ हमारे जीवन में हमारी प्रवृत्ति का नियंत्रण करती है। धृति और बुद्धि दोनों जब इकट्ठी होती हैं तब उनका नाम मेधा हो जाता है। वैसे धृति और मेधा शब्द का प्रयोग एक साथ भी आता है, बुद्धि और मेधा शब्द का प्रयोग भी एक साथ आता है। धीर धारणावती मेधा, मेधा उसको कहते हैं जो काट कर सके हो, जो अनुचित को काट कर छांट कर हमारे जीवन से अलग कर देने में समर्थ हो, उसका नाम होता है मेधा। हिंसार्थक मैत्री धातु है। कट कट अलग कर दिया, बिल्कुल ये इधर, ये इधर, इसको हम नहीं पकड़ेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको। तो एक तो होना चाहिए मेधावी पुरुष। दूसरे केवल मेधावी होने से काम नहीं चलता, ऊहापोह विचक्षण। मनुष्य के जीवन में ऊहापोह माने तर्क वितर्क नहीं होता है। ऊहापोह के माने हैं कोटि पर कोटि विचार। एक कोटि पक्ष में, दूसरी कोटि विपक्ष में। ऐसा करने से क्या लाभ है, ऐसा करने से क्या हानि है, ऐसा न करने से क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। एक पर एक जब विचार की कक्षा चलने लगती है, उधेड़ गुण कहते हैं। आज किस उधेड़ गुण में पड़े हो भाई? हिंदी में ऊहापोह शब्द का अर्थ है किसी बारे, किसी विषय में उधेड़ गुण करना। एक एक कोटि, एक एक पक्ष, पूर्व पक्ष क्या क्या बात कहता है, उत्तर पक्ष क्या क्या बात कहता है। ऊहन करना, ये कहता है नहीं, कह सकता है। दर्शन शास्त्र में ऐसे विचार होता है कि हमारा विरोधी इस बारे में क्या क्या कह सकता है। चुनाव में सोचते हैं हमारा दुश्मन क्या क्या चाल चल सकता है, तो पहले से उसके लिए तैयार रहो। तो ये पूर्व पक्ष ये ऊहन है और उत्तर पक्ष अपोहन है। अपोहन माने अपवाद। अभाव प्रधान पक्ष, निषेध प्रधान पक्ष का नाम अपोह होता है और समर्थन प्रधान पक्ष का नाम ऊहन होता है। अपने पक्ष में जुक्तियों को इकट्ठा करना ऊहन है और उसके प्रतिपक्षी जुक्ति अपने पक्ष ऊहन करना और उसका अपोहन करना। पूर्व पक्ष की जुक्तियों को सोच लेना कि क्या क्या बात कही जा सकती है और उत्तर पक्ष की जुक्तियों के द्वारा उसका अपोहन करना। ये सिद्धांत के निर्णय में उपयोगी है। तो आप 5 बात पर ध्यान रखना। एक खास विषय पर विचार करना है तो उसमें संशय ये है और उसमें पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं, उसका उत्तर पक्ष ये है और इसका फैसला सिद्धांत पक्ष ये है। इसका नाम होता है अधिकरण। तो अधिकरण का जो ठीक ठीक विचार कर सके प्रत्येक विषय पर, कि जैसे ब्रह्म जिज्ञासा विषय है,
करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये संशय है। नहीं करना चाहिए ये पूर्व पक्ष है, करना चाहिए ये उत्तर पक्ष है, और जज का फैसला है कि जरूर करना चाहिए। अभी इसके सब पक्षों में युक्तियां हैं। इसको बोलते हैं ऊहापोह विचक्षणा। देखना, ऊह और अपोह को प्रत्यक्ष देख सके कि इसमें ये पूर्व पक्ष की युक्ति है, ये उत्तर पक्ष की युक्ति है, उसमें विचक्षण होना चाहिए। तो उक्त लक्षण लक्षित जो पुरुष है वो आत्मविद्या का अधिकृत व्यक्ति है। उसको बिल्कुल प्रवेश है, जाए चाहे जहां जाए। बोले घर का बालक तो घर का मालिक ही है, लेकिन तिजोरी की चाबी उसके हाथ में तब देते हैं जब समझ जाते हैं ये नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। अपना बेटा तिजोरी का मालिक है कि नहीं, घर का मालिक है कि नहीं, है तो मालिक, लेकिन यदि ये ख्याल होता है कि ये तिजोरी की चाबी लेकर जो माल मसाला इसमें है उसको फेंक देगा, तो उसके हाथ में चाबी नहीं देते हैं। तो आओ साधन की बात करें। बस वेदांत में इतनी बात ध्यान रखने की है कि और सिद्धांतों में प्रमाण साधन का अंग होता है और वेदांत में साधन प्रमाण का अंग है। ये अद्भुत है, ये उलटवासी है कबीर की। और सब साधनों में प्रमाण, सब दर्शनों में प्रमाण साधन का अंग है, और वेदांत दर्शन में साधन प्रमाण का अंग है। पहले साधन करो, फिर बुद्धि की आंख निर्मल होगी और उससे अपने स्वरूप के रूप में वस्तु को देख सकोगे। और औरों में पहले प्रमाण से जानो कि प्रमेय क्या है और प्रमाण क्या है और प्रमाता क्या है, तो प्रमाता को प्रमेय का दर्शन कैसे होगा, इसके लिए साधन करो जान करके। जहाँ अन्य होता है प्रमेय साध्य, वहाँ साधन करना पड़ता है प्रमाण के बाद, और जहाँ अपना स्वरूप ही होता है लक्ष्य, वहाँ साधन के बाद प्रमाण अपना सच्चा काम करता है। ये दोनों में फर्क है वेदांत विद्या का, ये रहस्य है। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। निश्चय किया गया है, ये मता माने यह निश्चय किया गया है, यह मत है। ये श्रवण और मनन दोनों से परिनिष्पन्न अर्थ है। क्या है कि ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता ऐसे पुरुष में होती है। योग्यता शब्द, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता यहाँ बिल्कुल अधिकार के लिए इस शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म जिज्ञासाधिकारो मतः, ऐसे बोल, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। तो किसको होती है भाई, कुछ सोच विचार के देखो। बालक होता है तो उसको क्या मुंह में डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ये विवेक नहीं होता है ना। अच्छा, थोड़ा जब बड़ा होता है तो पहचान जाता है कि ये चीज मुंह में डालने पर मीठी लगती है और ये चीज मुंह में डालने पर कड़वी लगती है। तो मीठी चीज देखेगा तो मुंह में डाल देगा, और कड़वी चीज देखेगा तो बिल्कुल मुंह बंद कर लेगा। देखो, इस स्वाद का विवेक उसके जीवन में प्रारंभ हो गया। पहले वो आग में हाथ डालने में हिचकता नहीं है,
लेकिन जब जान जाता है कि आग में हाथ डालने से जलता है तो आग को छूता छूता नहीं है। तो विवेक शब्द का अर्थ होता है विवेचन। कहो तो किसी दूसरे सिद्धांत का भी विवेक सुना दें, इससे तुलना करने में सुविधा होगी। तो श्री रामानुज संप्रदाय में 7 साधन मानते हैं, जैसे 4 मानते हैं अद्वैतियों में, तो इनका 4 नहीं है तो 9, लेकिन उन्होंने गिनती जरा एक में 6 को मिला दिया है ना, एक में 6 को मिला दिया। इनका तीसरा साधन 6 विभाग में है, तो यदि 6 को 6 रखें तो इनका 9 हो जाता है। अब रामानुज संप्रदाय में साधन ऐसा मानते हैं, आपके काम की बात है, विवेक माने वो कहते हैं आहार विवेक। आप खाते क्या हैं, तो बोले यदि शुद्ध भोजन करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, और अशुद्ध भोजन करेंगे तो आपका मन अशुद्ध होगा। तो भोजन में 3 दोष उन्होंने बताया। वस्तु स्वभाव से ही अशुद्ध हो, ये एक दोष। उसमें कोई अशुद्ध वस्तु मिला दी गई हो, ये दूसरा दोष। और कैसी जगह में, कैसे बर्तन में, किस आदमी के द्वारा बनाई गई है, ये आश्चर्य दोष। जाति दोष, जन्म से वस्तु में जाति दोष, किस किस्म की वो चीज है और उसमें क्या चीज मिलाई गई है, और किस बर्तन में, किस आदमी के द्वारा, किस जगह बनाई गई है, आश्चर्य दोष। और एक दोष और है कि वो चीज ईमानदारी की है कि नहीं। बेईमानी की चीज खाने पर अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। इसको बोलते हैं विवेक। विवेक माने जब जब भोजन कीजिए, जब जब भोजन कीजिए, खाते समय देख लीजिए कि ये क्या है, इसमें क्या मिला है, ये कहाँ बना है, और ईमानदारी से हमारा हक इसको खाने का है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं रामानुज संप्रदाय में विवेक। अब जरा जोगियों का विवेक देखो। योग में विवेक कैसा होता है? विवेक शब्द उनके यहाँ बड़ा गंभीर है। वो तो दृश्य विवेक को विवेक बोलते हैं, सत्वान्यता ख्याति को विवेक बोलते हैं, परंतु हल्के फुल्के अर्थ में भी विवेक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध। विवेकी पुरुष होगा तो ये देखेगा कि जो काम हम करेंगे या जो भोग भोगेंगे उसका एक संस्कार हमारे चित्त पर पड़ेगा, है ना। तो जब संस्कार पड़ेगा तो फिर वही चीज पाने की, खाने की, करने की, बोलने की इच्छा होगी, और वो इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो बड़ा कष्ट होगा। तो देखो हमारे संस्कार कैसे बन रहे हैं। एक ब्रह्मचारी जी थे, हमारे साथ ही रहते थे, तो बहुत स्वच्छ वस्त्र पहनने का उनका अभ्यास हो गया।
तो घंटे भर उनको कुएं पर बैठ के साबुन से कपड़ा धोना पड़ता था। खादी पहनते थे, जल्दी मैली होती थी, रोज धोते थे। तो बाबा ने देखा एक दिन, उड़िया बाबा जी महाराज ने, बोले ओ ब्रह्मचारी। अब वो बेचारे कपड़ा धोना छोड़ के आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ब्रह्मचारी तो हमारे थे। महाराज बोले ये क्या करता है, ये फटिक चंद गिरधारी बना रहता है। तो इतना ऐसे ही बोले, फटिक चंद गिरधारी बना रहता है, इतना साबुन तुमको कहाँ मिलता है? बोले महाराज कोई दे जाता है। बोले कह रहे आदत बिगड़ जाएगी भाई, तो कोई नहीं देगा तो मांगना पड़ेगा ना कि हमको साबुन चाहिए। गंगा जी से धो के पवित्र वस्त्र धारण करने का अभ्यास करो, साबुन लगा के सफेद कपड़ा धारण करने का अभ्यास मत बनाओ। अभी वो ब्रह्मचारी हमारे पास रहते हैं, बोले हैं वो गए नहीं, वृंदावन में रहते हैं, 30 बरस हो गया। ऐसे अपनी आदत, अपने मन में ऐसा संस्कार पड़ जाए कि उसके बिना हम न रह सकें, तो सोचना चाहिए ना कि हम कैसा संस्कार अपने मन में डाल रहे हैं। खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम आगे अपने पराधीन होने की युक्ति तो नहीं कर रहे हैं। था न कोई नवाब लखनऊ में, वो पट्टा अपने हाथ से जूते ही नहीं पहन सकता था, जब कोई पहनावे तब पहने। तो जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो वो बेचारे पलंग पर बैठ के इधर उधर देखें कि कोई जूता पहनाने वाला है कि नहीं, है ना, और पकड़े गए। अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि वो जूता पहनाए बिना चोर दरवाजे से भाग नहीं सकते थे, कोई जूता पहनावे तब भगे। तो देखो परिणाम देखो। दूसरी बात है, विवेक करो कि जो काम तुम कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो बोल रहे हो, जो संग्रह कर रहे हो, 4 बात पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो इकट्ठा कर रहे हो इसका नतीजा क्या होगा? अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहे हो तो तब तक वो तुम्हारे घर में रहने दिया जाएगा। चोर, डाकू, पुलिस, अफसर, सरकार, कानून रहने देंगे कि नहीं? परिणाम पर विचार करो। खट तो रहे हो अगली पीढ़ी के लिए, ठीक है, परंतु वो रहेगा कि नहीं रहेगा? परिणाम पर विचार करो। खा तो रहे हो परंतु वो पचेगा कि नहीं पचेगा? परिणाम माने हो परिपाक। खा तो रहे हो, कर तो रहे हो, परंतु इतना परिश्रम तो कहीं नहीं कर रहे हो कि वो श्रम से बुखार ही आ जाए। परिणाम पर दृष्टि रखनी चाहिए। विवेक, इसका नाम विवेक। बोल तो रहे हो, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, वो जाके अपने घर में ये बात कहेगा तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, अपने मित्रों से कहेगा तो क्या नतीजा निकलेगा। तुम सोचते हो कि वो छिपा लेगा, तो तुमसे नहीं छिपी तो वो कैसे छिपावेगा। करने में परिणाम पर दृष्टि, भोगने में परिणाम पर दृष्टि, बोलने में परिणाम पर दृष्टि, संग्रह करने में परिणाम पर दृष्टि, ये विवेक जागृत रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल व्यावहारिक है। अभी वेदांत में जिसको विवेक कहते हैं वो दूसरी बात है। तो संस्कार, परिणाम और ताप लो। संसार में अपने से बड़े को देखकर, जिसके पास ज्यादा धन है, जिसकी ज्यादा इज्जत है, उसको देख करके मन में कोई जलन तो नहीं होती आपको? इसका विवेक कर लीजिए। और एक उलझन मन में आता है, सिनेमा देख आवें, ताश खेल लें, अच्छा जप ही कर लें,
पूजा कर लें, ध्यान कर लें, और आपके अंदर जीत किसकी होती है? आपने कभी विवेक करके देखा है? सो जाएं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तमोगुण आ गया तो सिनेमा देख आवें। वासना वृद्धि का सबसे बड़ा उद्दीपक। आप जरा देखो कि आपकी वासना पूरी होती है तब आप सुखी होते हैं कि यदि वासना शांत हो जाती है तब आप सुखी होते हैं? यदि वासना पूरी करके वासना आप सुखी होने की आदत डालते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, सुखी हो ही नहीं सकते। और यदि आप वासना की शांति से सुखी होते हैं तो इसी समय सुखी हो सकते हैं। तो ये जो गुण वृत्ति विरोध है, इसका भी विवेक करना चाहिए। और विवेक करके देखो तो इनमें फंसना, इनमें फंस जाना, ये दुख का हेतु है। नित्य अनित्य के विवेक से जल्दी वैराग्य नहीं होता, जड़ चेतन के विवेक से जल्दी वैराग्य नहीं होता, परंतु सुख दुख के विवेक से वैराग्य जल्दी होता है। तो आप अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग जो है वो सुख दुख के विवेक में करो, ऐसा योग दर्शन कहता है। और उसके बाद आत्मा अनात्मा का विवेक करो, दिग दृश्य का विवेक करो। विवेक माने पृथक्करण। दो चीज एक में मिली हो तो उनको अलग अलग करना, इसका नाम विवेक होता है। अच्छा जी, अब वेदांतियों के विवेक की थोड़ी चर्चा करें।